हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लास के साथ। ओके, आज हमारा कल हमने पढ़ा है व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स इन ऑल अबाउट। हमने जनरली इकोनॉमिक्स पढ़ा है कि इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं, लेकिन ये जो आज हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, हम देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं। एक्चुअली इकोनॉमिक्स मैं आपको कहूँगा, इकोनॉमिक्स मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स ने डिवाइड किया है दो पार्टों में। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये किसको डिवाइड किया गया है, एक जनरल इकोनॉमिक्स को, मेन टॉपिक इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया गया है दो पार्टों में। एक का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। Microeconomics means a millionth part, or in other words we say that it is a small part, or we call it as it is a very small part of the economy. And on the other side, macroeconomics means aggregate economy, or in other words we say that it is a whole economy. In microeconomics we study only the individual economic units, either it is a consumer or it is a producer. इंडिविजुअली हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। यहाँ क्या कहता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, आइदर बी इट कंज्यूमर ओके और अ प्रोड्यूसर। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको सिंपली याद रखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, डिटेल्ड एनालिसिस पढ़ते हैं, आइदर बी इट प्रोड्यूसर और बी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर हम कहते हैं फ्रॉम द सप्लाई साइड एंड कंज्यूमर हम कहते हैं फ्रॉम अ डिमांड साइड। ओके, लेकिन इंडिविजुअली हम इनको कंसिडर करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हम देखते हैं, बिहेवियर ऑफ व्हाट, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, वो आइदर बी इट अ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। अगर हम कंज्यूमर की तरफ देखेंगे, कंज्यूमर इज जिसको हम कहते हैं, कंज्यूमर एक अल्टीमेट फैसला लेने वाला होता है कि हमको क्या कंज्यूम करना है, हमको किस चीज़ की डिमांड करनी है। इसलिए हम कंज्यूमर को डिमांड साइड में लेते हैं एंड प्रोड्यूसर को सप्लाई साइड। प्रोड्यूसर हम उमूमन किसको कहते हैं, हम एक फर्म, एक इंडिविजुअल और एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली हम किसी एक की बात करते हैं, इस एक स्मॉल यूनिट की बात करते हैं। लेकिन ये कंज्यूमर, इसमें भी हम किसी पर्टिकुलर और इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन्स की बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको सिंपली याद रखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ व्हाट, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, आइदर बी इट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। ओके, एंड ऑन द अदर साइड मैक्रो इकोनॉमिक्स, it is a detailed analysis of what, of whole economy or whole society or the aggregate economy, in other words we say। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जनरली इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इसमें हम देखते हैं इंडिविजुअल प्राइस। फर्स्ट क्या देखते हैं इसमें, इंडिविजुअल प्राइस, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल डिमांड, ओके, और पर्टिकुलर फर्म, और पर्टिकुलर इंडस्ट्री। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिंपली ये देखते हैं, एक इंडिविजुअल प्राइस, जिसमें अगर कोई एक इंडिविजुअल शॉपकीपर हो या एक इंडिविजुअल फर्म हो, अगर वो प्राइस इंक्रीज करता है, एग्रीगेट इकोनॉमी पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो डिमांड करने वाले होते हैं
वो क्या करेंगे, वो दूसरे शॉप्स के पास जाएंगे और वहाँ पर सब्स्टिट्यूट गुड्स लाएंगे, क्योंकि ये जो एग्रीगेट इकोनॉमी होती है वहाँ उसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज, बहुत सारी फर्म्स और बहुत सारे शॉप्स होते हैं। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल प्राइस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, होल इकोनॉमी पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए हम ये जो इंडिविजुअल इकोनॉमी है इसमें हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल प्राइसेस, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल डिमांड, एक पर्टिकुलर इंसान की डिमांड, एक पर्टिकुलर इंसान का इनकम, पर्टिकुलर फर्म को जानते हैं और पर्टिकुलर इंडस्ट्री को देखते हैं। लेकिन ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें हम एग्रीगेट देखते हैं, एग्रीगेट जिसमें आता है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इसमें आता है, ओके। एग्रीगेट डिमांड आता है, होल एम्प्लॉयमेंट आता है। दूसरे वर्ड्स में हम कहते हैं ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसका दूसरा नाम है प्राइस थ्योरी, और ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसका दूसरा नाम है इनकम थ्योरी, प्राइस थ्योरी एंड इनकम थ्योरी, ओके। लेकिन एक बड़ा इकोनॉमिस्ट है जिसका नाम है के.ई. बोल्ड। What is a great economist? He says that microeconomics is a detailed analysis of individual economic units, individual prices, individual income, particular person's employment, particular firm, particular industry, or a small group of persons. ओके किस में देखते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन इसमें डिटेल्ड एनालिसिस हम करते हैं, either it is a individual price, individual income, individual demand, particular firm, particular industry, or a small group of persons, okay। लेकिन on the other side मैक्रो में हम होल देखते हैं, सब इकोनॉमी देखते हैं, एग्रीगेट इकोनॉमी देखते हैं, एग्रीगेट डिमांड देखते हैं, एग्रीगेट सप्लाई देखते हैं। इसमें हम देखते हैं इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड, ओके। The fields of study of microeconomics include the following, okay। ये जो फील्ड है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इसमें क्या हम स्टडी करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन, ओके, प्राइस डिटर्मिनेशन, प्रोडक्शन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफिशिएंसी इन द यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एफिशिएंसी इन व्हाट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन फर्स्ट पॉइंट, fields of study of microeconomics include the following. First point, price determination. It is important to remember that microeconomics is concerned with the analysis of what? With the analysis of the price determination. Prices of different goods, prices of different services. That means relative prices. हम ये जानने की कोशिश करते हैं इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि ये जो प्राइस होता है ये क्यों डिफरेंट होता है एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट तक। ये सर्विसेज का प्राइस ये जो डिफरेंट क्यों होता है एक सर्विस से दूसरे सर्विस तक। इसमें ये किस में हम स्टडी करते हैं, ये करते हैं हम स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ये प्राइस डिटर्मिनेशन क्यों है, क्वांटिटी चेंज है या क्वालिटेटिव चेंज है, ओके। ये जो प्राइस डिटर्मिनेशन हम देखते हैं, रिलेटिव प्राइसेस देखते हैं, रिलेटिव प्राइसेस ऑफ गुड्स एज वेल एज रिलेटिव प्राइसेस ऑफ सर्विसेज हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। क्यों ये प्राइस वेरी करता है एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में, ओके। सेकंड वन इज प्रोडक्शन फंक्शन। द प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इन इकोनॉमिक्स इज एक्चुअली द पॉइंट वन। प्रोडक्शन फंक्शन की प्रॉब्लम नहीं होती है, एक्चुअली प्रॉब्लम होता है प्रॉब्लम ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। हमको ये जानना पड़ता है कि हम ये जो प्रोडक्शन फंक्शन करनी है, हमको ये जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना है हमको इकोनॉमी से, एग्रीकल्चरल से, इंडस्ट्री से, फर्म से, हमको कौन सी टेक्निक लगानी है जिससे हमको फायदा आए। हम देखते हैं हमारे पास कौन सी टेक्निक्स है। हमारे पास दो तरफ के टेक्निक्स होते हैं, वो एक तो होता है लेबर इंटेंसिव, दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव।
Production problem of production function is actually the problem of choosing the right technique of production. आइदर हम चूज करेंगे लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, लेकिन हमको वो चूज करना पड़ता है जो हमारे पास अवेलेबल हो और जो हमारे पास लो प्राइस पर अवेलेबल हो. अगर हमारे पास लेबर ज्यादा है, इंडिया में हम कहेंगे लेबर ज्यादा है, यहाँ पर चलेगी लेबर इंटेंसिव, बिकॉज लेबर्स हमको सस्ते मिलेंगे और जब हम लेबर सस्ते लगाएंगे अपने प्रोडक्शन में हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा और हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा. लेकिन ये जो अमेरिका है वहां पर कैपिटल इंटेंसिव चलेगा क्योंकि वहां पर लेबर्स अवेलेबल नहीं है, वहां पर मशीन अवेलेबल है. हमको ये जो प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन होता है एक्चुअल में क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग द राइट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. हमको कौन सी टेक्निक चूज करनी है, आइदर लेबर इंटेंसिव यूज करेंगे या कैपिटल इंटेंसिव यूज करेंगे. जो हमारे पास लो कॉस्ट पर अवेलेबल होगा हम उसी को चूज करेंगे. ओके. एंड थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम. हम ये देखते हैं कि एक इंडिविजुअल का इनकम ज्यादा क्यों है एज कंपेयर टू अदर इंडिविजुअल. एक फर्म का इंडिविजुअल इनकम ज्यादा क्यों है एज कंपेयर टू अदर फर्म. एक ग्रुप का, एक इंडिविजुअल स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन का जो इनकम कम क्यों है दूसरे ग्रुप से. ओके. ये किस में देखते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सोसाइटी, बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ आवर कंट्री. ओके. ये हम देखते हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम भी कहां पर हम देखते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में. प्राइस डिटरमाइन किस तरह करते हैं हम, किस में करते हैं, चेंज ऑफ प्राइस में बिटवीन गुड्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में. प्रोडक्शन फंक्शन या जिसको हम कहेंगे प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग द राइट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम. एक इंडिविजुअल का इनकम ज्यादा क्यों है दूसरे इंडिविजुअल से, एक इंडिविजुअल का इनकम ज्यादा क्यों है दूसरे इंडिविजुअल से, एक फर्म का इनकम ज्यादा क्यों है दूसरे फर्म से. ये प्रॉब्लम की कहां पर देखते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में. ओके. एंड थर्ड वन इज एफिशिएंसी इन द यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. हमको ये भी देखना पड़ता है ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किस तरह हम राइट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, राइट टेक्निक ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चूज करेंगे. कौन सी टेक्निक लगानी है हमको प्रोडक्शन में जिससे हमको फायदा मिले. एफिशिएंसी इन द यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. हमको ये देखना है हमारे पास एफिशिएंसी किस में है, लेबर इंटेंसिव में एफिशिएंसी है या कैपिटल इंटेंसिव में एफिशिएंसी है. लेबर इंटेंसिव में एफिशिएंसी होगा यही लगाएंगे, कैपिटल इंटेंसिव में एफिशिएंसी होगा यही लगाएंगे. ओके. किस में हम देखते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में. ओके. ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं. माइक्रो इकोनॉमी हमने देखी है इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल प्राइस, पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर इंडस्ट्री और स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन. ओके. इसमें हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट वी कॉल इट एज प्रोडक्शन फंक्शन देखते हैं. ओके. लेकिन ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम the Greek word, is derived from the Greek word macroeconomics. Okay. Macro from the Greek word macros, which means large, or in other words we say that aggregate. Macroeconomics derived from the Greek word macros. Macros means large और जिसको हम कहेंगे एग्रीगेट, जिसमें हम देखते हैं एग्रीगेट इकोनॉमी और जिसको हम कहेंगे इन अदर वर्ड्स इकोनॉमी एज अ होल इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स. इंडिविजुअल में हम क्या कहते हैं, एक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल इनकम. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं नेशनल इनकम, यहां पर हम देखते हैं नेशनल इनकम. ओके. एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट,
होल सोसाइटी। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने कह दिया है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स निकला है ग्रीक वर्ड से जिसका नाम है लार्ज और एग्रीगेट और इकोनॉमी एज ए होल। इसमें हम देखते हैं नेशनल इकोनॉमी एज ए होल, इसमें हम देखते हैं एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, इसमें हम देखते हैं होल सोसाइटी, सब सोसाइटी देखते हैं हम। इसमें एक पर्टिकुलर की बात नहीं करते हैं। पर्टिकुलर माइक्रो इकोनॉमी में हम देखते हैं पर्टिकुलर इनकम, यहाँ पर देखते हैं इनकम एज ए होल जिसको हम कहेंगे नेशनल इनकम। माइक्रो में कहते हैं इंडिविजुअल फर्म, इसमें हम देखते हैं aggregate types of firms, or we call it as whole whole firms are concerned, or whole industries are concerned. ओके, माइक्रो में हम देखते हैं इंडिविजुअल प्राइस, यहाँ पर हम देखते हैं एग्रीगेट प्राइस। वहाँ पर हम देखते हैं ये कहते हैं कि आइदर इट इज़ अ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, लेकिन इंडिविजुअली कंसिडर करते हैं। लेकिन मैक्रो में करते हैं कंज्यूमर्स बट all consumers, producers but all producers, national income, प्राइस लेवल, ओके, एग्रीगेट में देखते हैं। लेकिन माइक्रो में हम देखते हैं इंडिविजुअल लेवल पर, एक स्मॉल ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, स्मॉल फर्म्स की बात करते हैं। और आपको ये पता चला होगा कि इन शॉर्ट में लास्ट में कहूँगा आपको, ये जो हमने आज पढ़ा है इकोनॉमिक्स डिवाइड हमने किए हैं दो पार्टों में, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल पढ़ते हैं, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन ये जो मैक्रो इकोनॉमी में हम देखते हैं इकोनॉमी एज ए होल, नेशनल इनकम, प्राइस लेवल, होल प्राइस लेवल, होल इनकम, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट। ओके, एग्रीगेट में हम देखते हैं मैक्रो में और इंडिविजुअली हम देखते हैं माइक्रो में। ओके, micro means millionth part, small part, or small part of the economy, and macroeconomics में हम देखते हैं economy as a whole. Okay, this is all about the microeconomics and macroeconomics. इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।